दोस्तों फिर एक नए वीडियो में आप लोग का स्वागत है। मैं भीमसेन गुप्ता ट्रेडिंग टाइटंस में आप लोगों का वेलकम करता हूं। जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें, क्योंकि इसमें एक ऐसा ही इम्पोर्टेंट आज बात करेंगे जो कि आपको पता होगा। ऑप्शन चेन आखिर होता क्या है, लोग जानते नहीं हैं और लोगों को ऑप्शन चेन के बारे में नॉलेज नहीं होता है, जिसके कारण उनके बहुत सारे स्ट्राइक प्राइस छूट जाते हैं। तो आज ऑप्शन चेन पे बात करेंगे दोस्त हम लोग, और ऑप्शन चेन होता क्या है उस पर बात करेंगे मेरे दोस्त। जैसे मैं भीमसेन गुप्ता ट्रेडिंग टाइटंस में आप लोग का स्वागत करता हूं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा जो ट्रेडिंग करते हैं, जो आपके दोस्त हों, पार्टनर हों, यार हों या घर के व्यक्ति हैं। उनको आप ज़रूर ये वीडियो शेयर करिए ताकि वो देख करके इसको समझ सकें कि ऑप्शन चेन आखिर होता क्या है। मेरे दोस्त, ऑप्शन चेन सिर्फ बोलने से नहीं होता है। जैसे अपने यहाँ इंडेक्स हैं, आप जानते होंगे निफ्टी 50, निफ्टी गिफ्ट, इसके अलावा बैंक निफ्टी। आपने बहुत सारा इंडेक्स का नाम सुना होगा और इन इंडेक्सों में ही 6 ऑप्शन चेन होते हैं। फिफ्थ निफ्टी आपने सुना होगा, फाइनेंस निफ्टी जिसको बोलते हैं, इसके अंदर रहते हैं ऑप्शन चेन। और ये ऑप्शन चेन करता क्या है, ये ऑप्शन चेन का काम क्या है। देखिए, मैं सेंसेक्स, जैसे सेंसेक्स मैंने बोला, सेंसेक्स को मैंने क्लिक किया। सेंसेक्स में जाने के बाद ये आप ऑप्शन चेन देख रहे होंगे। आखिर ये है क्या मेरे दोस्त, इसके बारे में आज हम लोग समझेंगे कि आखिर करता क्या है और है क्या। मेरे दोस्त, ऑप्शन चेन में देखिए, जहां मार्केट चलता रहता है, जैसे ये 100 की स्ट्राइक प्राइस पे चल रहा है 76,400। तो 76,400 का ये क्या है, कॉल है। कॉल मतलब क्या होता है मेरे दोस्त, कॉल मतलब कॉल होता है, अर्थात ऊपर चलने वाला रेशियो, उसको बोलते हैं कॉल। अब पुट मतलब क्या होता है, पुट मतलब नीचे जाता है, उसको बोलते हैं पुट। अब इसको देखिए, यहाँ पे कोई बाई करेगा तो मैं पहले भी बताया था आपको, उसका क्या है प्राइस। जब अगर मान के चलिए यहाँ पे प्राइस क्या है, 459 रुपये है, ये आपका 459 रुपये है। जब ये मार्केट ऊपर चढ़ेगा 459, 60, 65, 70, 80, तो उसको प्रॉफिट होगा। लेकिन 459 से नीचे गिरेगा तो उसको लॉस होगा। उसी प्रकार से इधर पुट में जब मार्केट नीचे गिरेगा तब वो बाई करेगा तो उसको प्रॉफिट होगा। जैसे अभी मार्केट चल रहा है, आप लोग को पता है, देख रहे हैं मार्केट चल रहा है, लेकिन मार्केट अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, मार्केट अभी क्लोज है। क्यों? क्योंकि 9:15 में मार्केट स्टार्ट होता है। इसी प्रकार से आप यहाँ पे देख रहे होंगे सी लिखा है, सी, और इधर लिखा है पी। मैं पहले भी बता रहा था सी क्या होता है, पी क्या होता है। मेरे पुराने वीडियो में जा करके आप देख सकते हैं सी पी क्या होता है। ये क्या है, ये वीकली में ये क्लोज होता है। मतलब ये वीकली वीकली में एक्सपायरी होता है। जैसे ये 2 जुलाई को एक्सपायरी होगा, ये 9 जुलाई को, फिर 16 जुलाई को, फिर 23 जुलाई को, फिर 30 जुलाई को, फिर 6 जुलाई, 6 अगस्त को। अब आप सेंसेक्स में सोच रहे होंगे, सेंसेक्स में भाई वीकली एक्सपायरी 2 जुलाई को है मेरे दोस्त। सेंसेक्स में वीकली एक्सपायरी 2 जुलाई को। अब 2 जुलाई को कितना तारीख पड़ेगा, आज है 1 जुलाई, कल है 2 जुलाई, गुरुवार को। आज किसका एक्सपायरी है, आज आप निफ्टी में चले जाओ, आज निफ्टी को देख लो आप। ऑप्शन चेन निफ्टी में भी है, इसे 50-50 की स्ट्राइक प्राइस में चलता है। अच्छा, ये स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, देखिए स्ट्राइक प्राइस होता है, मैं अभी आपको इसको बड़ा एक्सप्लेन अच्छी तरह से करूंगा जिसको आप समझेंगे। ये देखिए, मैं बोला ना 50-50 का स्ट्राइक प्राइस में निफ्टी चलता है। ये देखिए 50-50 का स्ट्राइक प्राइस है। जहां पे मार्केट 23,830 पर है, मतलब 23,800 इसका क्या है, 23,800 इसका क्या है, स्ट्राइक प्राइस है। 830 मतलब 850 की तरफ जाने का कोशिश कर रहा है। तो ये जितना जिधर जाने का कोशिश करता है वो होता है ओटीएम, मतलब इधर ओटीएम पड़ेगा इधर, और इधर क्या पड़ेगा, इधर नीचे तरफ इधर ओटीएम पड़ेगा। अब इसको क्या बोलते हैं, आईटीएम बोलते हैं इधर, जिस स्ट्राइक प्राइस को पार कर लेता है। इधर इसको क्या बोलेंगे, आईटीएम। पी का आईटीएम ये है और सी का आईटीएम ये है। आईटीएम मतलब इन टाइम मनी, एटीएम का अर्थ एट टाइम मनी, ओटीएम का अर्थ आउट ऑफ द मनी, आउट ऑफ द मनी बोलते हैं। इस प्रकार से हम लोग इसको चार्ट में बढ़िया से थोड़ा समझते हैं। चार्ट में एक ले जा करके चार्ट में चलते हैं। एक ट्रेडिंग व्यू का चार्ट मैंने खोल लिया और मैंने एक स्ट्राइक प्राइस को सिलेक्ट कर लिया है।
यहाँ लेआउट एक ले लेते हैं। अब मैंने जैसे मान के चलिए यहाँ पे मैं बताता हूँ, यहाँ पे आसानी होगा, आप लोग समझेंगे भी अच्छा से। मैंने 3 चीज नाम लिया, मैंने 3 चीज का नाम लिया। पहला मैंने लिया एटीएम लिया, फिर मैंने लिया ओटीएम लिया, फिर मैं बोला आईटीएम। ये तीनों चीज है क्या, इसके बारे में समझते हैं। एटीएम का अर्थ क्या होता है? एटीएम का अर्थ एट द मनी, ऐसे बोल सकते हैं, या एट टाइम मनी भी बोल सकते हैं। इस समय पैसे का वैल्यू, आउट ऑफ द मनी, लास्ट क्या है? आईटीएम है, इन द मनी। देखिए, इंडियन मार्केट में जितने भी लोग ट्रेड करते हैं उनको इस बातों का ध्यान में रखना चाहिए कि आखिर है क्या। मार्केट ओपन हो चुका है। मार्केट ओपन होने का घंटी सिग्नल दे रहा है। थोड़ा समझ लेते हैं एटीएम होता क्या है, एटीएम क्या है, ओटीएम क्या है, आईटीएम क्या है, इसको समझते हैं अच्छी तरह से। पहले एटीएम क्या होता है? एटीएम एट द मनी, मतलब जहां मार्केट चलते रहता है उसको बोलते हैं एट द मनी। जैसे एग्जांपल के लिए आप यहाँ पे ले सकते हैं, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे ले लेते हैं 24,000, 24,000 ले लेते हैं, और 24,450 ले लेते हैं, और ले लेते हैं 23,900। मेरे दोस्त, मैंने 24,000 लिया। ये 24,000 आखिर है क्या, इसको समझिएगा। ये 24,000 पर मार्केट अगर चल रहा है तो ये एटीएम हो जाएगा, एटीएम हो जाएगा, इसको बोलते हैं एटीएम। और 24,450 पे अभी नहीं पहुंचा है तो वो होता है ओटीएम, सीई के लिए ओटीएम। और आईटीएम क्या होगा? 24,900 आईटीएम। एक एग्जांपल के लिए मैं इसको बोल सकता हूं, अगर मान के चलिए इसका प्राइस 80 रुपये है। किसका? एटीएम का। तो आउट ऑफ द मनी में इसका प्राइस क्या रहेगा? कम रहेगा, 80 से हमेशा नीचे रहेगा, 80 से हमेशा नीचे रहेगा। एक एग्जांपल के लिए इसका प्राइस रहेगा 60 रुपये, 60 रुपये, 60 रुपये रहेगा। लेकिन अगर इसी को मैं बोलूं, अगर मैं इसी को बोलूं तो इसका प्राइस यहाँ पे क्या रहता है? यहाँ पे रहता है 100 रुपये। और इन द मनी में बहुत कम लोग ट्रेड करते हैं मेरे दोस्त। इन द मनी में प्रीमियम डीके कम होता है, ओटीएम में सबसे ज़्यादा डीके होता है, और एटीएम में स्लोली डीके होता है। अब आपको डिसीजन लेना है कि आपको किस पर काम करना है। और हमेशा मैं एक ही प्रीफर करूंगा, आप सिर्फ और सिर्फ आईटीएम में काम करिए, ओटीएम में काम करना बंद करिए, या तो एटीएम में काम करिए। अब 24,000 पर मार्केट चल रहा था, 24,450 पर चला गया, तो ये 80 रुपये हो गया, ये 100 रुपये हो गया, मतलब एटीएम का प्राइस बढ़ा,
ओटीएम का प्राइस भी बढ़ा, लेकिन ओटीएम मिलता सस्ता में है, लेकिन अगर गलत डायरेक्शन में गलती से अगर चला गया 24,900 में चला गया तो ये ये चला जाएगा 60 रुपये पर, लेकिन ये सीधा चला जाएगा 20 रुपये पर। इतना गुना प्रीमियम डीके होता है और इतना तेजी से होता है, इसीलिए हमेशा आईटीएम में प्रीफर करूंगा, आईटीएम में ट्रेड कीजिए, ओटीएम में ट्रेड करने से बचिए। हमेशा ओटीएम क्या है, आउट ऑफ द मनी होता है, जिसमें प्रीमियम डीके सबसे ज्यादा रहता है। अगर मार्केट एक जगह स्टेबल हो गया, एक एग्जांपल के लिए मैं दिखाना चाहूंगा, जैसे मान के चलिए, एक एग्जांपल के लिए अपन लोग देख लेते हैं, अगर ये यहाँ ट्रेड कर रहा है मार्केट, यहाँ पे अगर यहाँ मार्केट स्टेबल हो गया तो यहाँ पे आपका प्रीमियम इतना डीके होगा, इतना तेजी से डीके होगा, आप खुद सोच नहीं पाएंगे, अरे भाई यहाँ से मार्केट मूव तो नहीं कर रहा है ना ऊपर ना नीचे, लेकिन फिर क्यों प्राइस का रेट कम हो रहा है। आप खुद सोच में पड़ जाएंगे, आप खुद हैरान हो जाएंगे, इतना तेजी से प्रीमियम डीके क्यों हो रहा है भाई, आखिर कारण क्या है। आपको सोचने के लिए मजबूर कर देगा मार्केट, तब आपको लगेगा भाई यहाँ प्रीमियम डीके बहुत तेज होता है। और विशेष ध्यान दीजिए, आईटीएम में ट्रेड कीजिए, क्योंकि आईटीएम आपका बेहतरीन रहता है और वहाँ पे आपको कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन ओटीएम में अगर ट्रेड करते हैं तो भाई आप अपना कैपिटल को, ये तो वही वाला बात हो गया हाथ जलाने वाला, आप अपना कैपिटल को वाइप आउट करेंगे। आईटीएम में ट्रेड कीजिए, भले महंगा लगेगा, थोड़ा सा महंगा लगेगा, लेकिन कुछ दिन जाते वो सस्ता लगना चालू हो जाएगा आपको, और बहुत बेहतरीन मूव भी कैप्चर कर पाएंगे। अगर थोड़ा सा भी मूवमेंट मिला ना तो बहुत अच्छा मूव कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन मूव मिलेगा, और ऐसा कभी भी आपको देखने को नहीं मिलेगा कि आईटीएम में ट्रेड करने के बाद मेरा लॉस हुआ है। बहुत कम चांस रहेंगे, लेकिन ओटीएम में अगर आप ट्रेड करेंगे तो आपका पक्का लॉस होगा, और आगे चल करके आप बोलेंगे कि मेरा बहुत लॉस हो रहा है। लेकिन एटीएम में भी ट्रेड कर सकते हैं, मैं दो चीज़ को प्रीफर करूंगा, आप ये दोनों पर ट्रेड कर सकते हैं। कहाँ गया भाई लोग। यहाँ लिखने वाला टूल ये रहा, ब्रश। आप एटीएम और ओटीएम, एटीएम और आईटीएम में ट्रेड कीजिए, ओटीएम को छोड़िए, आप ये दोनों पे ट्रेड कर सकते हैं। इस पे आपको प्रॉफिट होने का चांस है, लेकिन आपको ओटीएम पर बहुत कम चांस चांस है प्रॉफिट होने का, आउट ऑफ द मनी, मतलब दूर की स्ट्राइक प्राइस पे ट्रेड करना बंद कीजिए, नहीं तो आपको बहुत भारी लॉस का सामना करना पड़ेगा। फिर आप बोलिएगा मुझे लॉस हो रहा है और मैं प्रॉफिट में कभी नहीं रहता। और कभी भी मार्केट में अट्रेंडम ट्रेड नहीं करना चाहिए, सोच समझ करके आप जितना का लॉस ले सकते हैं, रिस्क रिवार्ड रेशियो फॉलो करिए, 1:2, 1:3, 1:4, 1:5, इतना रिस्क लीजिए। कभी भी 1:1 का ट्रेड मिलता है तो उसके उसको बहुत कम लिया करिए, इग्नोर करिए, बल्कि 1:2 मिल जाए तो बहुत अच्छा है, 1:3 मिल जाए तो बहुत अच्छा है, ये सबको ध्यान दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। और अधिकतर बार आप अपने ऊपर बिलीव कीजिए, क्योंकि आपको मार्केट पहचानता नहीं है, मार्केट तो ऊपर नीचे करते ही रहेगा, वो फ्लक्चुएट करते ही रहेगा। और आईटीएम ओटीएम भी आप समझ गए होता क्या है। अब देख लीजिए मार्केट ओपन हो चुका है, अब देखिए कितना बड़ा कैंडल गिराया, 243, 244, 239। अभी ये आपका निफ्टी 23,800 का मैंने कॉल को सिलेक्ट किया है। अपन लोग पहले अभी चलते हैं कि चल कहाँ रहा है मार्केट। मार्केट ओपन किया है अपना दोस्त लोग, भाई लोग, इसमें दिखेगा, हाँ इसमें
आज मार्केट ओपन किया 23,918 पे ओपन किया है। हाँ, इसका कैंडल, इसका चले जाते हैं चार्ट पर। मैं लाइव में मैं बता दूंगा अभी आपको क्या होता है ओटीएम, क्या होता है एटीएम। देखिए निफ्टी अभी ट्रेड कर रहा है 23,900 पर। तो अपना जो है 23,800 का कॉल अगर आप लेंगे 23,950, ये आपका क्या हो गया, ओटीएम हो गया। लेकिन नीचे तरफ से अगर देखेंगे 23,800 का, तो ये आपका आईटीएम हो गया। और जहाँ पे अभी मार्केट ट्रेड कर रहा है 23,900, एटीएम हो गया। सिंपल सा फंडा है, जहाँ बाजार चलता है वो एटीएम होता है। 23,900 अभी आपका एटीएम है। उससे नीचे आइएगा 23,800 तो आईटीएम हो गया। और आउट ऑफ द मनी जहाँ अभी बाजार पहुंचने का कोशिश कर रहा है वो आपका क्या होता है, क्या होता है भाई लोग, ओटीएम होता है। अभी देख सकते हैं मार्केट ऊपर मस्त जा रहा था, लेकिन बेरिश कैंडल फिर बना रहा है। और इसका देखा जाए तो अभी यहाँ तक पहले आप ट्रेड बिल्कुल नहीं लीजिएगा जब तक मार्केट यहाँ को टच नहीं करता है। ये आपका ये बहुत मेजर सपोर्ट जोन है। और देखा जाए तो यहाँ मार्केट एक, ये आपका सपोर्ट एरिया है। या तो इसके ब्रेकआउट पर ट्रेड लीजिए, या तो यहाँ पहुँचे और आपको एक आध बेरिश कैंडल दिखाए तो ट्रेड लीजिए। बीच में फंसिएगा बिल्कुल नहीं, फंसिएगा तो जाल में फंसा लेगा। 5 मिनट और 15 मिनट पे एनालिसिस वैसे किया जाए तो ज़्यादा बेस्ट रहता है। ठीक है, 5 मिनट पे भी यहीं ठीक जगह पे एनालिसिस हुआ है। इस बीच में मिले तो ट्रेड कीजिए। एटीएम ओटीएम को समझिए पहले है क्या, स्ट्राइक प्राइस को समझिए है क्या। स्ट्राइक प्राइस पर लोग राइट करके बैठ जाते हैं, राइट पुट राइटिंग कॉल राइटिंग करते हैं, जिससे उनको ज़्यादा प्रॉफिट होता है और वो बिंदास रहते हैं, प्रीमियम डीके का आनंद लेते रहते हैं। जैसे अभी यहाँ पे प्रीमियम डीके होगा अगर मार्केट स्टेबल हो जाए तो, मार्केट स्टेबल हो जाए तो प्रीमियम डीके पक्का होगा मेरे दोस्त, ये वादा है। और पुट कॉल रेशियो आप समझ ही चुके होंगे क्या है क्या नहीं, और इस पर विशेष ध्यान दीजिए और काम कीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है। और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए, आईटीएम में ट्रेड कीजिए, एटीएम में कीजिए, लेकिन ओटीएम में बहुत कम कीजिए। अगर हाँ आप कॉल राइटर हैं या पुट राइटर हैं तो आप ओटीएम में कीजिए, आपको फ़ायदा बेनिफिट बहुत अच्छा मिलेगा। ओटीएम में बेहतरीन आप प्रीमियम डीके का आनंद ले सकते हैं। आपके पास कैपिटल बड़ा है तो, बड़े कैपिटल से ट्रेड करते हैं तो। मैं बोल ही रहा था आप लोगों को कि ये इस बीच में मार्केट में फंसना नहीं, अभी बहुत जाल में अभी फंसाएगा लोगों को। स्ट्राइक प्राइस आप समझ ही गए होंगे आईटीएम क्या है, ओटीएम क्या है। अभी जहाँ मार्केट चलता है उसको बोलते हैं एटीएम। मतलब जहाँ पे मार्केट चलते रहता है, रुके रहता है, उसको बोलते हैं एटीएम। जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे 927 पहुँच गया, 928। मैं बोला 900 आपका एटीएम है। देखिए कितना मस्त मूव मिल रहा है। आने दीजिए मार्केट, यहाँ तक आए तब तो यहाँ तक पहुँचेगा धीरे से। चलिए, आप एटीएम ओटीएम और आईटीएम बहुत अच्छी तरह से चले समझ गए होंगे, ऑप्शन चेन भी समझ गए होंगे। जहाँ पे मार्केट ट्रेड करता है उसको बोलते हैं एटीएम। जैसे 23,900 इसका एटीएम है। आने वाला अगला स्ट्राइक प्राइस 23,950 इसका ओटीएम है। और 23,900 इसका एटीएम है। किसके लिए, कॉल के लिए। आईटीएम है कॉल के लिए। पुट के लिए क्या है, 23,950 आईटीएम है, 23,900 एटीएम है, और 23,900 ओटीएम है। 23,950 क्या है, आईटीएम है। 23,900 क्या है, एटीएम है। और 23,850 ओटीएम है। इसी प्रकार से रिपीट हो जाता है कॉल के लिए। 23,850 इसके लिए क्या है, क्या है दोस्तों, 23,850 इसके लिए है आईटीएम। 23,900 भी इसके लिए आईटीएम है, एटीएम है। 23,900 इसके लिए एटीएम है, लेकिन 900 15 16 चला गया है तो ये आईटीएम में कन्वर्ट होने वाला है। और
23,950 इसके लिए OTM है, विशेष ध्यान रखिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, क्योंकि नए नए आते हैं, कुछ नहीं जानते रहते हैं स्टॉक मार्केट